यही राजस्थान है, यहाँ जीवन बसता है। शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोकों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। पोस्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगी आखिरी मुहर। एक सीट पर भेजा जाएगा बाहरी प्रत्याशी। गहलोत सरकार ने 6 महीने में बांटे 1700 करोड़। पेंशन को लेकर पूछे सवाल पर खुलासा। 27 तक स्थगित हुई विधानसभा। बीजेपी के विधायकों ने ही सरकार के मंत्रियों को घेरा। सदन में आटेट पर फंसी सरकार। मनरेगा में पंचायत समितियों को यूनिट बनाने का विचार। केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी का पिछली गहलोत सरकार पर हमला। विकास कामों में कमी के चलते हारे विधानसभा चुनाव। पायलट के आने से बढ़ेगी पार्टी की ताकत। और उदयपुर में रिश्वत लेते धरे गए 2 पुलिस वाले। गिरफ्तारी वारंट न देने के बदले मांगी थी घूस। एसीबी की कार्रवाई। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है कि आपकी भावनाओं, आपकी तकलीफों, आपकी खुशियों, आपके जख्मों और जरूरतों को समझना, ताकि उनके बीच से रास्ता निकाला जा सके, ताकि कभी कोई रास्ता बंद ही ना हो। मंजिल तक पहुंचने में कोई मुश्किल आड़े नहीं आए। और ये रास्ता आसान होता है आपसे, क्योंकि आप ही तो बताते हैं रास्ता। आपकी राय और हमारे खास मेहमानों की राय मिलकर तो जिंदगी की रौनक बदल जाती है। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, लेकिन लड़की का नाम आते ही हमारी जुबान न जाने क्यों बेतरतीब होने लगती है और हम अक्सर तल्ख होकर कहते हैं, ये लड़की।
लड़कियों को लेकर मुल्क की तस्वीर अच्छी नहीं है। एशिया में भारत की लड़कियों की साक्षरता दर सबसे कम है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 साल तक की ज्यादातर बच्चियों को हर दिन 8 घंटे से ज्यादा वक्त घर के छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 11 से 18 साल की कुल 8 करोड़ 30 लाख लड़कियां हैं और 11 साल से कम उम्र की 60% बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं। अपराधों की बात तो अलग से करेंगे। मशहूर शायर है मुनव्वर राणा साहब, उनका एक शेर याद आ रहा है कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छिपाती है। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छिपाती है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं कांग्रेस की विधायक शकुंतला रावत जी, बीजेपी के विधायक संतोष अहलावत जी, महिला आयोग की अध्यक्ष राजकुमारी जैन और मेयर ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ होंगे और सिंगर दीपशिखा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। के लिए हमने सवाल पूछा था हमारी वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर और खास तौर से टेलीविजन पर भी कि क्या महिला सीएम के बनने से लड़कियों को कोई फायदा होगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अभी मुख्यमंत्री पद को संभाला है, महिला मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए हमारा सवाल था आज गर्ल चाइल्ड डे पर कि क्या महिला मुख्यमंत्री बनने से लड़कियों को फायदा होगा। आप इस पर हमारी अपनी राय जो है हमें भेज सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर, और आप फोन करके भी हमें बता सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आपकी राय क्या है। राजकुमारी जी, आपसे शुरू करते हैं। आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, महिलाओं के लिए लड़ाई भी लड़ती हैं, काम भी कर रहे हैं। क्या आप खुश हैं आज महिलाओं की, बच्चियों की तस्वीर से? राजस्थान का ही जिक्र अगर हम करें तो देखिए, कुछ मायने में तो हमने प्रोग्रेस की है और उससे अच्छा लगता है क्योंकि लिटरेसी रेट और एजुकेशन का जो रेशियो है वो बढ़ा है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी, सुरक्षा का मामला है, हम अपनी उस स्कूल गोइंग एज के अंदर इतने असुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लेकिन अभी लगातार पिछले कुछ समय से 2-3 साल से नाबालिग लड़कियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वो बहुत दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं कि बच्चे अपने घर आंगन में ही नहीं खेलने को स्वतंत्र है आज़ादी के 66-67 इयर्स के बाद। तो क्या माइंडसेट इस तरह का समाज और सोसाइटी में, सबसे पहले फैमिली में, परिवार में, कि घर की चारदीवारी में यदि बच्चियां सुरक्षित नहीं हो, बाहर सुरक्षित नहीं हो, स्कूल गोइंग बच्चियां सुरक्षित नहीं हो, एक और हम राइट टू एजुकेशन दिया है और दूसरी ओर वो स्कूल गोइंग बच्चों के साथ क्या हादसे हो रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति जो सामने है और इसके लिए राजस्थान में तो गर्ल चाइल्ड पॉलिसी भी बनी है। उसके अलावा यौन शोषण को रोकने के लिए बच्चों के लिए ही पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस भी लाया। कानून भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं उसमें सोसाइटी के प्रत्येक जो जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आयोग हो, चाहे पार्टीज हो, सबको मिलकर के एक काम करने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। संतोष जी, आप उस पार्टी से हैं जिसने महिला मुख्यमंत्री बनाया वसुंधरा जी को। हालांकि थोड़ा सा अचरज लगता है कि आपने समझा कि हाथी के पैर में सबका पैर और महिला मुख्यमंत्री बन गई, इसलिए महिला मंत्रालय जो है किसी महिला मंत्री को अभी तक नहीं दिया गया। आपको लगता है कि क्या सिर्फ महिला मुख्यमंत्री बनाने से ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी, ये स्थिति तो बदल गई है आज जी। और निश्चित तौर पे सदन में जब 28 महिलाएं विधायक के बतौर बैठती हैं और हमारी मुख्यमंत्री महिला है, तो निश्चित तौर पे वो मातृत्व भरा हृदय कहीं ना कहीं बालिकाओं के लिए सोचेगा। और मैं तो कहूँगी महिला को स्वयं, ये जिस हृदय की आप बात करें, उन्होंने तो महिला मंत्री नहीं रखा, अपने 12 मंत्री बनाए, उसमें महिला मंत्री नहीं रखा। अभी ये बात तो उस स्तर की है और उसका कंसर्न मैं सोचती हूँ कि यहाँ नहीं है। हम आज बात ये करेंगे, आप ही ने सवाल किया कि आज किन परिस्थितियों में महिलाएं अपने आप को महसूस कर रही हैं। निश्चित तौर पे आज कम से कम राजस्थान की महिला अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही है, पहले से अधिक सबल महसूस कर रही है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज महिलाएं मेरे साथ जितनी वोट और कास्ट करने में थी
पुरुषों से अधिक संख्या थी। इस बार तो ज्यादा महिलाओं ने वोट किया राजस्थान में। हाँ, यही तो बोल रही हूँ कि महिलाएं आगे आने लगी हैं। मैं कहूंगी उनको जरूरत है सिर्फ ठोस कदम उठाने की। माताएं बेटियों को इस तरह एजुकेट करें और समाज एक ऐसी दृष्टि से महिलाओं को देखे, महिला नहीं। शकुंतला जी, जो पिछली सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसमें आंकड़ों के हिसाब से महिला अपराध बढ़े कुल मिला के। आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार के बाद वसुंधरा जी की सरकार आने से और खासतौर से एक महिला मुख्यमंत्री आने से कुछ बदलाव आया है या आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये अब कोई ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि अभी देखें कल और परसों की जो सीकर की जो घटना है, तो वही अतिक्रमण ही हटाना था, तो कहीं ना कहीं ये हाईफाई कॉलोनीज हैं, सभी जगह अतिक्रमण का है आतंक एक तरह से। तो वहाँ नहीं बल्कि सीकर में कच्ची बस्तियों में ढहाना शुरू किया उन्होंने अतिक्रमण हटाना। तो वहाँ सारी महिलाएं और सारे बच्चे जो है आकर के, उसमें एक बच्ची की भी मौत हुई है। आज कोई नहीं दूसरी में नहीं जा रही, मैं उदाहरण दे रही हूँ एक कि भाई बालिका दिवस आज है, बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ही आप और हम सब एकत्रित हुए हैं और उसी पे डिस्कस करने के लिए हुए। बात चल रही है कि महिला मुख्यमंत्री, तो महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये नहीं सोचा कि महिलाओं के साथ में बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, तो महिला के ऊपर अधिकतर बच्चों की फैमिली की पूरी जिम्मेदारी होती है, तो वो उसको किस तरीके से निभाएंगे। सर्दी है, इतनी बारिश है, तो बाहर कहाँ जाएंगे, और उनको एकदम बेदखल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कर सकते। अतिक्रमण हटाने के मामले में हमारे साथ मेयर भी हैं जयपुर की, बहुत मैं उनको बोल्ड मेयर मानता हूँ और बोल्ड लीडर भी मानता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये महिलाओं से जुड़ा मामला है ज्योति जी? देखिए विजय जी, मैं तो इस विषय में आपसे एक बात कहना चाहूंगी। एक बार अपने पहले भी चर्चा की थी, तब आपने कहा था कि राजनीति के क्या हाशिए पर है क्या महिलाएं, और आज भी हम कुछ बालिका और महिलाओं आज हमने पर सभी महिला गेस्ट इसीलिए रखे। उस दिन भी आपने सब महिला गेस्ट रखे थे। मुझे यही ऑब्जेक्शन है आपसे सबसे पहले तो, कि आप ऐसी चर्चाओं में पुरुषों को क्यों नहीं भागीदार बनाते हैं? बनाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी जैसे बात की संतोष जी ने कि माँ को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए, उसे मजबूत बनाना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा जरूरत ये है कि हम बेटों में भी अपने वो संस्कार, वो मर्यादाएं, वो सीमाएं, वो एक जो सम्मान जो महिला के प्रति होना चाहिए, वो भावनाएं उनके प्रति डालने की ज्यादा जरूरत आज हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को तो जब जब आप मौका दोगे तब तब वो अपनी काबिलियत साबित कर देंगी, जब जब आप उन्हें आगे आने के अवसर दोगे। लेकिन उनके आगे आने के अवसर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि काबिलियत होगी, और जब जब मौका देंगे तो वो काबिलियत साबित करेंगे। काबिलियत पर सवाल नहीं है, सवाल है मौका का। विजय जी, मौका देता कौन है? मौका लेना पड़ता है। जी, दीपशिखा से पूछ सकते हैं। दीपशिखा हमारे पास बहुत खूबसूरत सिंगर भी है, प्रोफेशनल भी है। क्या आपको लगता है कि मौका छीनना पड़ता है या मिलता जाता है? मौके तो देखिए बनाने पड़ते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आप मौके बना ही लेंगे, और जैसे कि मेयर मैम ने कहा कि जब भी मौका मिलेगा वो अपनी काबिलियत साबित कर ही देंगी। अब हमारे प्रोग्राम के दौरान एक मिनट में बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो हैं दिल्ली में वीरता के लिए महिलाओं को पुरस्कार दे रहे हैं, तो उसकी लाइव पिक्चर्स भी हम देख रहे हैं। जी आप बात जारी रखें। हम जैसा मेयर मैम ने अभी अभी बोला कि उनको मौके मिलेंगे तो वो अपनी काबिलियत साबित कर ही देंगी। बस जरूरत इस बात की है कि उन मौकों को रोका नहीं जाए, और पुरुषों की भी अहम भूमिका है। अभी उन्होंने कहा कि मौके तो छीनने पड़ते हैं। डेफिनेटली मौके, हम अपनी काबिलियत से मौके छीन भी लेते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रुकावटें जो डाली जाती है, ये हर फील्ड में, मैं कोई राजनीति के फील्ड में नहीं बात करूंगी, किसी भी फील्ड में जब आगे, यहाँ तक कि 5 पावरफुल महिलाएं बैठी हुई हैं मेरी, और वो यदि कहें कि मौका नहीं मिल रहा तो फिर तो नहीं कह रही मौका नहीं, लेकिन बच्ची को अगर स्कूल अगर जाना पड़ रहा है और वहाँ वो असुरक्षित महसूस करे, तो आप बताइए क्या ये मौका रोकना नहीं है? जी, कि इस मौके को वो छीन करके लाए? क्या उसके लिए एक शिक्षा? मैडम आपको नहीं लगता कि यहाँ आपकी भूमिका है कि आप महिलाओं को इतनी ताकत दें, या सरकार में या किसी भी स्तर पर ये लड़ाई हमारी अभी कमजोर है कि मौके के लिए हम लड़ रहे हैं अभी जो चर्चा चल रही है, और इसके रूट कोज में जमीनी स्तर पर यदि इस बात को देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन परिवार से शुरू होता है, वहीं से पैदा होने में बायोलॉजिकल अंतर है, लेकिन बाद में जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, और उसमें उसको बताया जाता है कि तू बेटी है, बेटी की जात रहे, ऊंची आवाज में बात मत कर, ये है वो है, कुछ होगा तो घर की इज्जत चली। इन डोरियों से जो बच्चियों को बांध देते, इसीलिए हमने टाइटल ए लड़की रखा, क्योंकि हमारी जुबानी लड़की को लेकर तल्ख हो जाती है। इसीलिए कि उसको पहले ही भय में रहने, भय के साये में जीने का माहौल बना दिया जाता है, और वो डर डर के उस साये में जीती है। तो जहाँ लड़कों को सारे अवसर बेधड़क परोस दिए जाते हैं खुले में, और जो बात
चली रही है कि लड़कियों को वो अवसर नहीं। हम लोग भी यदि पहुंचे तो सबने संघर्ष करके पहुंचे। हम मेरे से यदि आप तो इसका मतलब तो ये बात है ना कि देखिए मेरे पास जो गेस्ट हैं सारे के सारे लोग संघर्ष करके और बहुत ताकतवर जगह पे पहुंच गए। विधानसभा में बैठे हैं, संतोष जी बैठी हैं, शकुंतला जी बैठी हैं, ज्योति जी इतने लंबे समय से, सारे पुरुष अफसरों का बैंड बजाकर बैठे हैं। क्यों उसको देखिए ऑटोमेटिक है। यदि उसको माँ को गार्जियनशिप, बच्चों की गार्जियनशिप चाहिए तो सारे टाइम उसको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़े। क्यों नहीं बच्चे माँ को दिलाए जाए और माँ को कहे कि तुम गार्जियनशिप के लिए ऑर्डर लाओ कोर्ट से। तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो मेल के फेवर में बनी हुई है सोसाइटी, तो वही तो आपकी भूमिका है। तो वही इसीलिए रोज आज ही मैंने तो एक माँ को 5 साल की छोटी की थी, मैंने उनको कहा कि तुमको राइट ही नहीं है 5 साल से नीचे की कम उम्र की बच्चे को तू रख ही नहीं सकता, तुमको तुरंत दो या मैं पुलिस को। कल मैंने ऑर्डर किया तत्काल प्रभाव सर, आज वो बच्ची को लेके आए, मदर को दिलाए। शकुंतला जी, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू है कि आप कांग्रेस के हैं तो जो संतोष जी बोलेंगे उसके खिलाफ ही बोलेंगे, या महिलाओं के इशू पर तो कम से कम एक साथ होकर खड़े हो सकते हैं कि यदि संतोष जी और उनके मुख्यमंत्री जो हैं कुछ महिलाओं के लिए काम करें तो आप उनका साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल हम साथ क्या देंगे, बल्कि मैं खुद सोच रही हूँ कि चलो महिला पहले रही है वसुंधरा जी, तो जिस जगह पर महिला कॉलेज नहीं है तो हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर महिला कॉलेज की अपन मांग उठाएंगे, जिससे कि बालिका शिक्षा को एक बल मिलेगा। और जहाँ तक कि बालिका शिक्षा जब तक अधूरी है, गांव में कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बालिका, तो उससे एक शिक्षा पे असर पड़ता है। अगर कॉलेज होंगे झुंझुनू जिले से आती हैं जो महिलाओं की। विजय जी, आपको एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले लाड कुमारी जी ने कहा कि परिवार के वातावरण को बदलना होगा। निश्चित तौर पे मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बदलेगा कौन? उसकी माता भी तो एक इकाई है, पिता है तो माता भी एक इकाई है। माता शुरू करे, पहले बच्ची को जन्म दे, अगर माता ये ठान ले तो कौन रोक सकता है? कौन गर्भ में बालिका को मार सकता है? ज्योति जी ने सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल संतोष जी ने उठाया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुरुषों को गाली देने का अधिकार तो सर्वाधिकार सुरक्षित है महिलाओं के पास, लेकिन क्या महिलाएं खुद बेटी को पैदा करना चाहती हैं? ईमानदारी से ये सवाल मैं बिल्कुल वो पैदा करना चाहती हैं, अगर आप सवाल में से, और मैं बिल्कुल नहीं। पुरुष और नारी कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी है ही नहीं, वो एक दूसरे के पूरक है। और वो एक दूसरे को रोकता है बेटी को जन्म देने से? बेटी को जन्म देने से आप, अगर मुझे नहीं पता संतोष जी कौन सी बातें कर रही हैं कि कौन रोकता है, कौन पैदा होने के बाद मार देता है। अगर सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है नारी की कि हमको पुरुष हमेशा इस राह पे डाल देते हैं कि नारी नारी की दुश्मन है और खुद बच्चे करते हैं, और संतोष जी उसकी समर्थक है। आश्चर्य होता है मुझे। मैं तो बीजेपी कांग्रेस, मैंने पहले भी इस विषय नारी विषय पे मैंने पहले भी चर्चाएं की है, बहस का विषय नहीं है। और मैंने तब हमेशा कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के नारी विषय पे चर्चाएं की है, और आज भी मेरा विषय कांग्रेस बीजेपी पार्टी राजनीति से ऊपर उठ करके नारी विषय पे चर्चा करना है। अगर आज हम यहाँ बैठी हुई महिलाएं, अगर विधानसभा में 200 में से केवल 28 महिलाएं पहुंच जाती हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे महिलाओं के लिए सोचने की विषय की बात है। ये हमारे लिए सोचने की विषय की बात है। ये कि बेसिकली कि क्या हम इससे संतुष्ट हैं? क्या हम आज की स्थिति से आज गर्ल चाइल्ड डे पर हम विशेष रूप से हमारी बालिकाओं के बारे में बात करना चाह रहे हैं। उनके जन्म, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनका रिप्रोडक्टिव एज, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स, बिलो 18 इयर्स के बच्चों के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं। जहाँ कन्या भ्रूण हत्या की बात आई है कि क्या माँ जिम्मेदार है, माँ बाप की नहीं। एक जो सोसाइटी में वंशवशियत, जल जमीन जायदाद, दहेज, इन सब में ऐसा माहौल बना है कि सन प्रेफरेंस, लड़के की चाहत तो बढ़ती गई और लड़कियां अनवांटेड होती गई। और आज के परिवेश में मैं देखिए, आज हमारा पिछले 40 सालों का 4 डिकेड का पूरा CSR हमारी जनगणना का आंकड़ा बता रहा है कि 40 सालों में और चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ चाइल्ड सेक्स रेशियो। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बात लाड कुमारी जी ने कही है। ब्रेक पर चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दीपशिखा का लालच में नहीं छोड़ सकता, इतनी खूबसूरत सिंगर हमारे साथ हैं। तो श्योर, मैं जरूर एक गाना गाना चाहूंगी जो मुझे लड़कियों के संदर्भ में बहुत पसंद है। पर इससे पहले गाना गाऊं, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि लड़कियों को न केवल पैदा होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने ही घर में बड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि ससुराल में जाकर भी उन्हें, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा उन्हें और बड़ी औरतों के साथ ही संघर्ष करना पड़ता है।
चलिए तो हम लड़कियों के लिए कर रहे हैं, तो हमें लड़कियों का रोल भी समझना होगा, विमेन का रोल भी समझना होगा। और एक गाना जो मैं डेडिकेट करना चाहूंगी गर्ल चाइल्ड को, वो है कांटों से खींच के आंचल। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, हो डर है राहों में कहीं खो न जाऊं मैं, रास्ता नया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। थैंक यू, बहुत खूबसूरत। श्रीमान सचिन पायलट जी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर माउंट आबू नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाई संदेश। शुभेच्छु नारायण सिंह भाटी, महामंत्री नगर कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद नगर पालिका आबू पर्वत। देवी सिंह देवल, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद नगर पालिका आबू पर्वत। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव 2014 22 से 31 जनवरी तक इस बार आयोजित हो रहा है रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर में। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। पोस्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। लगाम तो नहीं लग सकता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हम अगर इंसान की सोच में अगर परिवर्तन किया जाए तो दहेज प्रथा से मुक्ति पा सकते हैं हम लोग। जी, लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर लड़कियां आगे चल के कुछ बनेगी, कुछ करेगी, तो अपने घर का नाम रोशन होगा, दुनिया का नाम रोशन होगा। आज लड़कियां चांद पे जा रही है, नाम रोशन कर रही है। आप कल्पना चावला को ही देख लीजिए, आदमियों से ज्यादा महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। संतोष जी, दीपशिखा जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि लड़की को हर जगह संघर्ष करना होता है। पैदा होने के लिए संघर्ष, फिर पैदा होने के बाद जीने के लिए संघर्ष, पढ़ने के लिए संघर्ष, नौकरी के लिए संघर्ष, फिर ससुराल में संघर्ष। आपको लगता है कि ये संघर्ष का ही रास्ता उसको जिंदगी भर जीना पड़ेगा? मैं तो समझती हूँ पहले से स्थितियाँ बहुत बेहतर हो गई हैं और आगे और बेहतर होने वाली है। जैसे जैसे एजुकेशन किसकी वजह से बेहतर हो रही है? मर्दों की वजह से, महिलाओं की वजह से? वजह कोई नहीं है, कुछ तो क्यों बनाए। आप अपन इस बात पे नहीं करेंगे कि मर्दों और महिलाओं के सारे सामाजिक परिवेश में परिवर्तन बदलाव आया, पारिवारिक परिस्थितियों में। सेटिस्फाइड विद दैट? आपको संतोष है उससे? नहीं है, पर धीरे धीरे जो आज अपन जहाँ पहुँचे हैं, कभी आप याद कीजिए कि सार्वजनिक जगहों पर जहाँ आज ज्योति जी बैठी हैं, लाड कुमारी जी बैठी हैं, दीपशिखा जी बैठी हैं, मैं और राउत मैडम बैठी हैं, वहाँ इतनी महिलाएं होती थी क्या? एक समय था महिला घर के चूल्हे और चक्की से बाहर नहीं जाती थी। आज वो आने लगी है, स्वयं काम करने लगी है। गांव की महिला सरपंच के पद पर आज पति को साथ नहीं ले जाती है, मैं बता दूं। लेकिन ज्योति जी, इससे दोहरा बोझ तो नहीं बढ़ा है महिलाओं पर? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी, देखिए बहुत अलग, मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ उनके मत से।
कि एजुकेशन बढ़ गई तो स्थिति अच्छी हो गई जी। आज हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्याएं उन परिवारों में ज्यादा होती हैं जो एजुकेटेड फैमिली मानी जाती है, जो आजकल मॉडर्न फैमिलीज मानी मॉडर्न जाती है, फैमिलीज में ज्यादा हो रही है। वहां पर ये चीजें ज्यादा होती हैं। आप देखेंगे तो अगर कहीं क्राइम अगर हो रहा है किसी बालिका के साथ, तो उसमें कोई एजुकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि वो एजुकेटेड है व्यक्ति या अनएजुकेटेड है, वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो इसलिए हमको उसकी कॉज तक जाने की जरूरत तो है, और कॉज तक हम जाने की जरूरत में यहाँ पे दो बातें आती है, हर वक्त आती है कि निश्चित रूप से कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट में जो चेंज होना है, और उसके लिए लड़कियों लड़कों दोनों की मानसिकता में एक दूसरे के प्रति सम्मान शुरू से पैदा करना होगा। लड़कियों के अंदर वो सम्मान की भावना हम पैदा करते हैं, लेकिन लड़कों के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को पैदा करने की अभी और ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा इश्यू आता है कि जहां इस तरह के क्राइम होते हैं वहां पर कितना फास्ट और कितना स्ट्रिक्ट जस्टिस मिल पाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। क्योंकि अगर कहीं इस तरह की घटनाएं और उदाहरण हम पेश कर पाए कि इस तरह के क्राइम करने वालों के साथ कितना कड़ा कानून और कितना तेजी से उस कानून को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तब जाकर के हम अपने आसपास का माहौल ऐसा बना पाएंगे जहां पर हम हमारी बच्चियों को सुरक्षित महसूस करवा पाएंगे। और अगर हम सुरक्षित महसूस करवा पाएंगे तो हमको उनको जन्म देने में, उनको आगे बढ़ाने में सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं होगी। मैडम आपने जहाँ से बात शुरू की थी कि परिवार को लेकर, और ज्योति जी ने जो बात की कानून को लेकर, दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें। आपको कहाँ पर हम लोग बैरियर लगा हुआ है, कहाँ अटके हुए? देखिए, परिवार में स्वाभाविक रूप से जो जिसके लिए ड्यू है इंसान मानते हुए, कई बार इसको मैं आज भी यहाँ इसको दोहराना चाहूंगी कि कई परिवारों में बेटी को औलाद के रूप में ही नहीं माना जाता। जब वोटर लिस्टें बनती है या राशन कार्ड बनते हैं, कुछ परिवार तो उसका नाम ही नहीं लिखवाते हैं, और ये कह के कि वो पराये घर जाएगी, बात वहीं से शुरू होती है। फिर शादी के बाद पराये घर से आई है तो फुटबॉल बना करके कि वो तब वो पूछती कि मेरा होम कहाँ है, मेरा अपना घर कहाँ है। तो एजुकेशन से, इसलिए मैं फेवर करती हूँ कि एजुकेशन से लड़कियां पढ़ लिख करके जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनती है, और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनने से वो स्थितियां तो सुधरती है। आज हम यदि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, आज मुझे यहाँ आने के लिए किराया मेरे हस्बैंड से लेके आना पड़े तो वो स्थितियां कहाँ सुधरेगी। इसलिए इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने और एजुकेशन से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसलिए एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन के नाम पे क्या परोसा जा रहा है, किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, क्या कमिटमेंट्स है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या प्रतिबद्धताएं हैं, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है। शकुंतला जी, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण गए लाड कुमारी जी ने कि बेटियां या तो पराये घर जाने वाली होती हैं या फिर पराये घर से आई होती हैं। कैसे बदलेगा ये जिस दिन अपनी जो सोच है, जो विचारधारा है, सोच बदलेगी कैसे? उसको बदलना चाहिए। ये धीरे धीरे अभी जैसे बदल रही है, अभी वर्तमान में तो थोड़ा फर्क पड़ा है, शिक्षा से भी फर्क पड़ा है, और ये जो आसपास, आपको नहीं लगता माँ ही सबसे पहले ये ब्रीफ करती है बच्चियों को कि तुम्हें पराये घर जाना है, और फिर वहां जाके मदर इन लॉ जो है वो कहती है कि पराये घर से आई हो? ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये परंपरा अब कम होती जा रही है, क्योंकि जहाँ जिस पराये घर में जाती है तो वो भी अपने आप को, जो मदर इन लॉस होती हैं, ऐसा नहीं समझती कि ये बहू है, ये भी हमारी बेटी के समान है। और माँ भी अभी, मैं तो ऐसा नहीं मानती, मैं अपनी बेटी में कभी ऐसे संस्कार नहीं डालूंगी, और न डालें आज तक कि भाई तुम्हें पराये घर जाना है, इस तरीके से रहना है या ये करना है। सम्मान तो अपन अपने पीहर पक्ष में भी करते हैं, ससुराल पक्ष में भी करना चाहिए। बाकी ऐसी जो प्रवृत्ति बच्चों में, लड़कियों में शुरू से ही नहीं डालनी चाहिए हमें, जिससे कि उनको किसी दबाव में वो दबाव महसूस करें, चाहे पीहर पक्ष में हो चाहे ससुराल पक्ष में हो, कि अपने आप में दबाव की जिंदगी महसूस करें। ऐसी प्रवृत्ति अपन खुद को, माँ को नहीं डालनी चाहिए। आप, मुझे लगता है कि ये घर जाना, घर से ससुराल जाना, ससुराल से घर आना, किसको घर को अपना बनाना और किसको नहीं बनाना, ये समस्या है ही नहीं। बेसिकली जिस चीज को लेकर के हमें, जिस चीज को लेकर के, नहीं ये बात आपके मेरे घर की नहीं है, जनरल जिस चीज को लेकर के हम महिलाओं को असुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ केवल अपनापन अपनाना हो या नहीं अपनाना हो, वो तो बहुत अलग बात है। जहां स्थितियां पहुंच जाती हैं कि दहेज के लिए जला दिया जाता है, देखिए हम उन स्थितियों में, वहां पे लड़कियों के लिए इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने की वजह से